जिस महफिल ने ठुकराया हमको, हम क्यों उनको याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, चलो उनके साथ चलें। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। प्यार के हंसी कभी ये मौसम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। मैं इसे स्टार्टिंग से समझाना चाहती हूँ कि डिस्प्यूट क्यों होते हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे दूर कैसे चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे काम हो जाता है। मैं एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से बताना चाहती हूँ, बॉस एम्प्लॉय हर एक रिश्ते में ये चीज़ काम आएगी। हस्बैंड वाइफ या बॉस है, एम्प्लॉय है या बच्चे हैं या कोई भी इंसान आपसे दूर क्यों होता है। मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, वाइफ की भी मजबूरी है, बच्चे हो गए साथ में रहना है, और हस्बैंड की भी मजबूरी है साथ में रहना है। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। कभी ऐसा होता है कि वाइफ कुछ एफर्ट्स लगाती है, उसका बर्थडे होता है या कुछ होता है, तो हस्बैंड कहता है मेरे पास बड़ा काम है, मैं नहीं आऊँगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, पिंच करते करते बड़ी हो जाती। आपको नहीं पता ये छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती है। कहते क्या हुआ, हस्बैंड से उसने क्या हुआ, ये मेरी वाइफ तो खाना बनाने के लिए पैदा हुई, औरतों के तो यही काम होते हैं। फिर कहते हैं फलाना की वाइफ देखो सारा दिन घर में रहती है, उसको देखो, मतलब उसको डीमोरलाइज कर देते हैं कि मैं तो तुमको बहुत अच्छा दे रहा हूँ, और बात बात पे पिंच करना कि तुम मोटी हो, तुम भद्दी लगती हो, मैं तुम्हें साथ में लेने जाऊँगा। थोड़ी थोड़े क्रिटिक्स जो आप अपनी वाइफ के संग करते हैं ना, या कोई लेडी अपने हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करती है ना, कि बिना बताए जाना, उसकी केयर ना करना, साथ में बैठ के खाना ना खाना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। इसी तरह बच्चे हैं, जब पेरेंट्स उनके दोस्त नहीं बन पाते हैं ना, और ऐसा हर एक बात में रोक टोक करते हैं, तो आजकल के ज़माने में एडवांस ज़माना है, किसी को रोक टोक पसंद नहीं है। धीरे धीरे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं, उनको फ्रेंड्स अच्छे लगने लगते हैं, बाहर के लोग अच्छे लगने लगते हैं, वो पेरेंट्स की बात मानना बंद कर देते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति को आप ज़्यादा रोका टोकी करोगे ना, और उसको अटेंशन नहीं दोगे, उसकी बातों को नहीं समझोगे, और साथ में बैठ के बात नहीं करोगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा टाइम निकाल करके अपने जो भी साथ वाले हैं, भाई बहन है, जो भी रिश्ते आप जोड़ना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, उनसे बात कर लिया जा कीजिए। रिश्ते कब टूटते हैं, रिश्तों की डोर कब तब कमज़ोर होती है, जब आप उन पे अटेंशन देना, ध्यान देना बंद कर देते हैं। एक हस्बैंड सोचता है अब तो बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, अब उसे क्या चाहिए, वो अपना घर में बैठी रहे, खाना बनाती रही वो। अब कुछ दिनों से फेसबुक या इंस्टाग्राम आया है तो लेडीज़ बाहर निकलने लगी हैं, वो अपने किटी पार्टी में जा रहे हैं, वो अपने काम में व्यस्त हैं और टेंशन नहीं दे रहे। इस पे एक मूवी भी आई थी निकाह, जिसमें अच्छा खासा हस्बैंड था, सब कुछ था, लेकिन वो घूमने जाते थे तो आदमी का साथ नहीं मिलता था, तो इस वजह से डिवोर्स हुआ। इसी तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर अपनी वाइफ को आप सब कुछ देने के बाद आप अपना समय नहीं देते, अपनी अटेंशन नहीं देते, यहीं बच्चों और परिवार, फैमिली, दोस्त, बॉयफ्रेंड, हर एक चीज़ पे लागू होता है। कोई व्यक्ति आपसे दूर तब भागता है कि जब आप उसको समय नहीं देते, अटेंशन नहीं देते। इसीलिए कहते हैं प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। प्यार या समझौते या रिश्तों के लिए कोई 4 पल कम नहीं थे। आपके भाई बहन हैं, आप उनको बर्थडे में गिफ्ट दो, उनसे मिलो जा करके। आपके फ्रेंड्स हैं, उनको समय समय पर प्रोवोक करते रहो, उनसे मिलते रहो, तो रिश्ते चलते हैं। आप जाना बंद कर दोगे, मिलना बंद कर दोगे, किसी से बातचीत करना बंद कर दोगे, तो रिश्ते कहाँ तक चलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए अटेंशन ज़रूरी है, समय देना ज़रूरी है। कहते हैं कि कभी आपके माँ बाप की कमी महसूस हो तो अपने भाई बहनों के पास बैठ के मिलिए। पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं तो उनको कहते हैं किसी से व्यक्ति से आपका घनघोर झगड़ा हुआ हो, लड़ाई हुई हो, 1 घंटा उसके संग बात कर लीजिए। बात करना कभी मत छोड़िए। जब आप 1-2 घंटा उससे बात करेंगे ना, तो आप उनसे जो भी बातें हैं, बात करके ही सेटल होती है। बड़े से बड़े मुद्दे टेबल पर ही सेटल होते हैं। आप जा करके अपने भाई बहनों से, लोगों से, रिश्तेदार से, अपनी वाइफ से बात तो करिए। उसको क्या बात पिंच, अगले की बात समझिए, और समय समय एफर्ट्स लगाइए। रिश्तों में धीरे धीरे हर बार एफर्ट लगाने होते हैं, नहीं तो रिश्ते नहीं चलते। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे किसी का भी रिश्ता हो, एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। जहाँ एफर्ट्स की कमी होगी तो फिर डिस्प्यूट होता है, वाइफ का कहीं और अफेयर हो जाता है, हस्बैंड का अफेयर हो जाता है, बच्चे आपसे दूर होते चले जाते हैं, रिश्तेदार आपसे दूर होते चले जाते हैं। इसलिए गेट टुगेदर एक अच्छी चीज़ है। आप लोग साथ में मिलिए, बैठिए और बात कीजिए। नहीं तो फिर प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। ये दिन बरसों के बाद आया, फिर ये दिन आते नहीं हैं।